बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आप सब को खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सबको मुबारक हो ये लम्हात जो अल्लाह की राह में आपके गुजर रहे हैं। ये वो अजीम काम है और इसका अजर सवाब जो देगा अल्लाह वो भी कितना अजीम होगा कि हम दीन की फ़िक्र के लिए अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अमली नफाज के लिए हम कलमे की ज़मीन पे कलमे के निज़ाम के लिए हम एक सोच और फ़िक्र लेके बैठे हैं और उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये काम किस तरह होगा। काम तो सारे ही मुश्किल होते हैं लेकिन करने से सब आसान हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत से तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी में एक सहाबी कुछ सोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच रहा हूँ कि आपका लाया हुआ दीन दुनिया में किस तरह फैलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारी ये सोच उस पूरे मदीने की दावत से बढ़ गई जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और वो पूरे मदीने वालों की दावत थी। तो अल्लाह के दीन की फ़िक्र करना, अमली नफाज की फ़िक्र करना, अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बका की फ़िक्र करना बहुत ही अजीम काम है। इससे बड़ी इबादत में कोई नहीं समझता। नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है, करना है, ज़रूर करना है, मगर उसको हम मुकम्मल दीन ना समझ लें। मुकम्मल दीन ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए। यही दीन मुहकम, यही फतह बाब कि दुनिया में तौहीद हो बेहिजाब। जब तक आलम इस्लाम मगलूब है, पूरी दुनिया के मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और खसूसन कलमे की ज़मीन पे भी कलमे का निज़ाम नहीं है, तो हम अपने दीन को कामिल ना समझें। हम अपने आप को मोमिन नहीं समझ सकते। अगर मोमिन होते तो ये जहान हमारा होता। ज़माने के हाकिम, ज़माने के कायद, ज़माने के लीडर, ज़माने के इमाम हम मुसलमान होते। आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है, जो खलीफा रसूल नहीं है, जिसका डंका दुनिया पे नहीं बज रहा, जो पूरी दुनिया पे फैल नहीं रहा, जो खिलाफत राशिदा की तरह अपने जौहर नहीं दिखा रहा, आलम पे परचम इस्लाम नहीं लहरा रहा, तो फिर मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। हमारा फर्ज है, फर्ज अवली हमें पैदा करने से पहले बताया गया और फिर कुरान पाक में फिर बताया गया, वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। तो जब हम उसके खलीफा हैं उसकी ज़मीन पर, तो हमें उसका निज़ाम चलाना है उसकी ज़मीन पर। हमारा फ़र्ज यही है। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो गया था? लाइट इशू और वो नेट इशू आ जाता ना अच्छा, बार बार। चलो कोई बात नहीं। लाइट जब खत्म हो गया 5 मिनट
रिव्यू कर दें जी, 5 मिनट में समाप्त कर दें आप माशाल्लाह। हाँ जी ठीक है। ये 12:20 तक चलेगी ना मीटिंग? जी जी हाँ तो हम 12:15 तक कर लेंगे ताकि 5 मिनट फिर दुआ के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो बात हो रही थी कि हम दुनिया में अल्लाह के खलीफा बन के आए हैं, उसने भेजा हमें इस काम के लिए है। अब खलीफा का काम होता है कि बादशाह की सल्तनत में बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसका निज़ाम चलाए। ये काम है वजीर का, ये काम है अल्लाह के खलीफा का कि अल्लाह का निज़ाम चलाए, अल्लाह के अहकाम मान के। तो हमें अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चलाना है, उसके अहकाम मानते हुए उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे। हमारी ज़िंदगियों का मकसद ये है। एक है ज़िंदगी की ज़रूरत जो हम कमाते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, ये इंतज़ामात करना ये ज़रूरत है, फ़र्ज़ है, करना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना नहीं है। ज़िंदगी का मकसद वही है जिसके लिए हमें बनाया गया, भेजा गया। कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम इंसानों के लिए भेजे गए हो। हमें तो दुनिया में भेजा ही इंसानों के लिए गया है और फिर बेहतरीन उम्मत होने का एजाज़ दिया गया है। तो उसकी वजह यह है कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं। हमें इंसानियत की खिदमत करनी है तो कैसे करनी है? जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा। ये है दीन, ये है ईमान, ये है तौहीद और रिसालत का इकरार। तो हमें ये काम जब करना है, अब आएगी प्लानिंग। पहली तो बात है कि हम नियत कर लें कि हमने ये काम करना है, जिंदगी के मकसद के असूल के लिए हमने जद्दोजहद करनी है और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, इंशाअल्लाह करनी है। अब कैसे करनी है, इसके लिए प्लानिंग करनी है। तो ये भी एक कंक्लूजन है कि ईवान में आए बगैर आप अपनी चाहत का निज़ाम नहीं ला सकते, क्योंकि जमहूरियत है। यहां खूनी इनकलाब नहीं आ सकता और ना ही आना चाहिए। जमहूरियत से ज़्यादा खूबसूरत निज़ाम मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इसमें हर गरीब इंसान को, माशरे के अदना तरीन इंसान को, जिसे हम कह देते हैं दुनिया में, उसको भी हक हासिल है कि वो अपना रहबर अपनी मर्जी से चुने, वो अपनी क़यादत अपनी मर्जी से चुने। वो जहां वोट डालता है उसे कोई नहीं देखता, उसका दिल जहां चाहता है वो वोट डाल देता है। तो ये बेहतरीन निज़ाम है और इस निज़ाम में रहते हुए पुरअमन तरीके से आप ईवान में आए और अपनी मर्जी का वो निज़ाम जो अल्लाह और रसूल का निज़ाम है वो चलाएं, प्रैक्टिकली चलाएं, कागजात में नहीं, ज़बान से नहीं, अमल से। ऐसा निज़ाम जिसमें तालीम 100% हो, जिसमें हुनर 100% हो, जिसमें रोजगार 100% हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस मिले, क्योंकि रोजगार देना हुकूमत के जिम्मे है, रियासत के जिम्मे है। जहां पे बुनियादी हकूक तमाम मुयस्सर हों और फ्री मुयस्सर हों, तालीम भी फ्री हो, सेहत भी फ्री हो, हुनर भी फ्री हो। अस्पतालों में इलाज का भी जिक्र किया गया कि मरीज की डेथ भी हो जाती है और 19-20 लाख रुपया फिर भी लग जाता है। तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि आला सहूलतें, तिब्बी सहूलतें सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर हों। हुकूमत की अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो और इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो कि तमाम सरकारी अस्पतालों में सरकारी फैक्ट्री की अद्वियात जाएं और वो मेयारी अद्वियात हों और इतनी सस्ती हो कि लोगों को दवाई खरीदने पे बोझ महसूस ना हो। तो ये बुनियादी ज़रूरियात इंसान की, जिसे रोटी कपड़ा मकान भी कह लेते हैं, तालीम और रोज़गार और सेहत भी कह लेते हैं, और ये सारी चीज़ें रियासत का फ़र्ज़ होता है अवाम को मुहैया करना। तो वो निज़ाम लाएं जिसमें फिर अदल भी मिले, अमन भी मिले, खुशहाली भी मिले, कोई किसी का हक ना खा सके, कोई भाई किसी बहन का हक ना खा सके। जबरन हुकूमत खुद तकसीम करके बहनों का हिस्सा दे और
चंद साल के लिए पाबंदी भी लगा दे कि वो बैन किसी को दे नहीं सकती, वरना ये भाई फिर चक्कर दे के उससे ले लेते हैं। तो ऐसा निज़ाम आए जिसमें औरतें भी साहिब जायदाद हों और इज्जत उनको माशरे में मिले, मकाम उनको मिले, उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए जैसे बनाया जा रहा है हमारे माशरे में। तो ये वो निज़ाम है जिसके आने से इंसानियत अपने हकूक पाएगी, इंसानियत अमन में आएगी, इंसानियत पे फख्र कर पाएगी। आज हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं और बदकिस्मती से ऐसा जालिम और बातिल निज़ाम है जिसे काफराना निज़ाम कहना भी कम है। काफरों के यहाँ, यहूद और नसारा के यहाँ, यूरोप और अमेरिका में, जापान और जर्मनी में, चाइना और रशिया में जाके देख लो, वहाँ की तो हम मिसालें देते हैं कि कितना अच्छा निज़ाम है वहाँ पे। तो हमारा निज़ाम तो काफरों से भी बदतर है। हमें इस निज़ाम को बदलना है, हमें इसके बदले में वो निज़ाम लाना है जो दुनिया का बेहतरीन, कायनात का बेहतरीन निज़ाम है और अल्लाह और रसूल ही का निज़ाम है और कोई और निज़ाम नहीं हो सकता। तो ये काम हमने कैसे करना है, इसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए ईवानों में आना पड़ेगा और निज़ाम चलाना पड़ेगा। ईवान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सियासी जमात बनानी पड़ेगी, वो हमने बना ली। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन दोस्तों को, उन फाउंडर मेंबर्स को जिन्होंने ये जमात हमसे बनवाई है, यानी विहाड़ी वाले हमारे दोस्त आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो इनको मैं आफरीन कहता हूँ। और अब हम इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंशाल्लाह ये जमात बना के चलेंगे, बढ़ेंगे। और सबसे पहले इन विहाड़ी वालों को ही इसमें हरावल दस्ता बनना होगा, आगे लगना होगा, क्योंकि इनका जज्बा मैंने देखा है हमसे ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम इनके जज्बे को सलाम करते हुए ये कहेंगे कि आप वहाँ पे अपनी कारकर्दगी ऐसे दिखाएं। और मैं ये भी बता दूं कि छोटे शहरों में, देहातों में काम आसान होता है, बड़े शहरों में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए वहाँ से हम आगाज़ करेंगे और हम भी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप अपने अपने हल्के अभी से कवर करें। हम अभी से 99% प्रोविजनली आपको कैंडिडेट्स दे रहे हैं। जो कैंडिडेट हम बताते जाएंगे वो प्रोविजनल होंगे। लास्ट मोमेंट पे मजलिस शुरा तब्दीली भी कर सकती है, वो उस पर जिद नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जिनको हम ग्रीन सिग्नल दे दें वो अपना काम शुरू करें। बहुत वक्त लगता है, आपने उनका मुकाबला करना है जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो साल हर साल से, बल्कि नस्ल दर नस्ल भी वो हुकूमत में चले आ रहे हैं। आपका मुकाबला उनसे है। तो आपने अपना नेटवर्क बनाना है, देहातों में, शहरों में तंजीम साजी करनी है और नौजवानों को शामिल करना है, मोटिवेट करना है। और जब आप नौजवानों में ये बात करते हैं कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम, उनका लहू गर्म हो जाता है। और ये जो हमारा नारा है कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम, इस पे हर नौजवान जान देने को तैयार होगा, पीछे भी नहीं हटेगा और अपनी सारी तवानाई भी लगाएगा। और इंशाल्लाह वो निज़ाम आके रहेगा और बहुत जल्द आके रहेगा। देर इस बात की है कि हम कब उन तक पहुंचते हैं। हम कोशिश करें जितना हो सके। कुछ हालात ऐसे आ गए, अभी तो सर्दी की लहर भी थी और फिर कोरोना की लहर भी काफ़ी अरसे से चल रही है। तो लेकिन सबके लिए कोई बात नहीं, ये नशीबो फराज तो आते हैं, ज़िंदगी में आते हैं, हर इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में भी आते हैं, इज्तिमाई में भी आते हैं, तो ये निकल जाएंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपनी जो होमवर्क है वो तो करते रहें। और जो ही पाबंदियां उठें, हमें इजाज़त मिले जलसा करने की, तो हम एक ऐसा जलसा कर पाएँ, हमारे पास गैदरिंग का इंतज़ाम पहले से हो, हमारी पब्लिक रिलेशनिंग पहले से मौजूद हो। तो ये हमारी प्लानिंग है कि हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। इसके लिए हम पम्फलेट बना रहे हैं। अब 2 सफ़े वाला यानी एक वर्क होगा, वो अखबारात के ज़रिए और जुमे की नमाज के बाद और चौराहों पे, और हम दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी जो वो प्लानिंग है विहाड़ी के लिए वो करें। इसी तरह हम गाड़ियों के पीछे अपने स्टिकर लगा के वो भी लोगों को पैगाम देंगे कि कोई नई जमात बन गई है। फिर अपना मंशूर लोगों को समझाएंगे। देखिए हमारा जो मंशूर है, अगर मुख्तसर कहें कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम, उसके जब पॉइंट्स ले लें
तो ये वो निज़ाम है जो इंसानों को उनके हकूक़ देता है, और वो निज़ाम आज यूरोप, अमेरिका, चाइना, कोरिया, मलेशिया सब जगह इस वक्त मौजूद है, प्रैक्टिकली मौजूद है। और वही निज़ाम जब हमारे यहाँ आएगा तो उसकी हैसियत डबल होगी कि एक तो ये कि इस्लामी सल्तनत में इस्लामी निज़ाम, और दूसरा वो निज़ाम जो इंसानी फलाही निज़ाम है पूरी दुनिया में इस वक्त राइज भी है, और जो मिसाली बना हुआ है, हम उसकी मिसालें देते हैं। अब प्लानिंग के बाद हमने पुरखुलूस मेहनत करनी है, इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, हिम्मत दे, और फिर अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। हमने ज़िंदगियाँ गुजार दी, किया कुछ भी नहीं। जिस दिन यहाँ से जाएंगे, और हमारे साथी जा ही रहे हैं दुनिया से, वो हमें बता के जा रहे हैं कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, तुम भी खाली हाथ आओगे, दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी। तो हम जाएं तो कुछ लेके तो जाएं। सारी ज़िंदगी कोताहियों में गुजर गई है, तो अल्लाह ताला हमारी कोताहियाँ भी माफ़ फरमा दे, हमारी मुश्किलात भी आसान फरमा दे, हमारी मदद भी फरमा दे। तो अल्लाह से मांगते रहेंगे। तो ये हम अपने मिशन पे सिद्क़े दिल से काम करें, और इंशाअल्लाह वो दूर नहीं है जब कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम होगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू।